ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में हमारा आज का नया टॉपिक है सीरीज। सीरीज में हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि सीरीज कितने टाइप की पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो सीरीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से संबंधित सीरीज। श्रेणी या श्रृंखला, श्रेणी को क्या बोलते हैं और दूसरा नाम से श्रृंखला भी बोला जाता है इसको, ठीक है। दूसरा जो पूछा जाता है वो होती है नंबर, मतलब संख्या से संबंधित, नंबर से संबंधित श्रृंखला, श्रृंखला। तीसरी जो सीरीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है मिश्रित। मिश्रित में क्या किया जाता है, अल्फ़ाबेट भी आता है और अल्फ़ाबेट प्लस नंबर से संबंधित श्रृंखला। चौथी जो सीरीज पूछी जाती है इन तीनों से रिलेटेड, उसका नाम है गलत पद से, गलत पद से संबंधित श्रृंखला। ठीक है, मेनली तो 4 सीरीज ही पूछी जाती है, क्लियर है ना। तो अल्फ़ाबेट से संबंधित जो सीरीज है वो कौन सी है, सबसे पहले हम उनमें सवालों पर चर्चा करेंगे और अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वो कैसे पूछी जाती है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पिछले उसमें टॉपिक जो अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं कि फर्स्ट मतलब लेटर क्या है, उसका कौन से नंबर पर आता है, सेकंड कौन से नंबर पर आता है। तो हम ज़्यादातर क्या है एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला आज अगर हम टाइप पढ़ेंगे वो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फ़ाबेट बेट से संबंधित श्रृंखला। तो पहला टाइप फर्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट से संबंधित श्रृंखला। अल्फ़ाबेट से संबंधित श्रृंखला में देखो पहला सवाल है LKJ NPOSUT। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट। जैसे ये है ऐसे ये आया, इससे ये आया तो इससे ये आ सकता है, इससे ये, फिर ये सब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इनसे सब नेक्स्ट वाला ऐसे ही आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए पता, जो भी हमारी ABCD है या अल्फ़ाबेट टेस्ट जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने इनके क्या है रैंकिंग पढ़ी है, किस रैंक पर कौन आता है, ठीक है। बाएं से कौन सा किस रैंक पर है, दाएं से कौन सा किस रैंक पर है। तो L जो है हम उसको देखेंगे कि बाएं से कौन सी रैंक पर आता है, L 12, ठीक है। K किस पर आता है 11, फिर J किस पर आता है 10। N को देखेंगे कितना आ रहा है 14, P क्या आ रहा है, O कितना आ रहा है 15। क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ तक। फिर जो S है यहाँ पर वो किस पर आ रहा है 19, U किस पर आ रहा है, T किस पर आ रहा है 20। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो ये 10 है यहाँ पर 10 आ रहा है तो यहाँ पर ये 15, फिर 20, फिर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। ये क्या है 11 और 5 16 और 5 21 और 21 और 5 26, ठीक है। फिर 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। अब 14 में कितना जोड़ रहे हैं बताओ, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर ये I है, कितना है ये I है यहाँ पर, मैंने इसको L समझ लिया था। I कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, तो यहाँ पर 9 और 5 14, 14 और 5 19। हमें ये भी पता लग जाता है
कि हमने गलती क्या की और सवाल में गलत क्या आया। पता लग गया ना आपको कि आई और जे, देखो आई एक जैसा, आई और एल एक जैसा लगता है कि नहीं लगता है, बताओ। तो यहाँ पर जो आई है 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 को देखना है यहाँ पर ध्यान से, जो 25 है उसको क्या लिखेंगे y, और 26 को क्या लिखेंगे z, और 24 को क्या लिखेंगे x। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या है x, z और y। क्लियर है? तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो इस पहले प्रश्न को। अब दूसरा प्रश्न देखो आप, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है देखो, k कितने नंबर पर आता है, k 11 नंबर पर, u कितने पर आता है 21, और z किस पर आता है m कितने पर 13, q किस पर 17, और x किस पर, o किस पर, m किस पर, और v 22, q किस पर 17, और i t। अब यहाँ पर देखो 11, 11 में 2 जुड़ा 13, 13 में 2 जुड़ा 15, 15 में 2 जुड़ा, तो 17 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 19। लिख दो यहाँ पर 21, यहाँ पर 17 है। बताओ कितने का डिफरेंस है, 21 में से कितना घटाएं कि 17 बच जाए, 4 घटा देंगे ना। अब यहाँ पर 4 घट रहा है, यहाँ पर 2 2 जुड़ रहा था, 4 घटेगा तो 17, 17 में 4 घटेगा 13, 13 में 4 घटेगा 9, 9 में 4 घटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बचेगा ना। आगे ये क्या है, जेड का क्या है 26, फिर इसमें से 2 घट गए 24, फिर 2 घट गया 22, फिर 2 घटेगा तो 20, फिर 2 घटेगा तो 18, 19 को क्या लिखेंगे बताओ, एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे ना। और 5 को क्या लिखेंगे ई, 18 को क्या लिखेंगे आर, तो क्या बन गया शेर, बन गया ना शेर। आया समझ में यहाँ तक? अगला नेक्स्ट प्रश्न, पी कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर, क्यू कितने पर आता है, एस कितने पर 19, आर कितने पर 18, टी कितने पर 20, वी कितने पर 22, यू किस पर 21, और डब्ल्यू कितने पर। तो देखो 16 में 3 जुड़ेगा तो 19, 19 में 3 जुड़ेगा तो 22, 22 में 3 जुड़ेगा तो 25। क्लियर है ना। 15 में 3 जुड़ा 18, 18 में 3 जुड़ा 21, 21 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 17 में 3 जुड़ेगा 20, 20 में 3 जुड़ेगा 23, 23 में 3 जुड़ेगा 26, तो 25 पर क्या आता है वाई आता है एज और टी से। 24 किस पर आता है, 24 को ऐसे काटा था ना मैंने एक्स, और 26 पर जेड, तो समझ में आ ही गया होगा वाई एक्स जेड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ए 1 पर, एम 13 पर, वी 22 पर, एफ 6 पर, क्यू 17 पर, और एक्स 24 पर, के 11 पर, यू 21 पर, और जेड 26 पर। अब यहाँ पर फिर देखेंगे हम, 1 में 5 जुड़ा 6, 6 में 5 जुड़ा 11, 11 में 5 जुड़ेगा तो 16। क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ तक। आगे 13 में 4 जुड़ा 17, 17 में 4 जुड़ा 21, 21 में 4 जुड़ा 25। अभी तुमसे गिनती नहीं आती। 22 में 4 2 जुड़ेगा 24, 24 में 2 जुड़ेगा 26, 26 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 26 में 2 जुड़ेगा 28, और 28 अक्सर बी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 16वां अक्षर क्या है पी, 25वां वाई, और 2 पी वाई बी। पता लग गया ना। 26 में 2 जुड़ने का मतलब है दोबारा ABCD शुरू हो गई। क्लियर है ना। आगे देखो 5वां प्रश्न, 26, एक्स का 24, वी का 22, आगे टी का कितना 20, आर का 18, और पी का 16। ठीक है, एन का 14, एल का 12, जे का 10। आगे याद रखो 26 में से 20 गए कितना बचेंगे 6 बचेंगे ना। ध्यान नहीं है तुम्हारा। 26 में से 6 गए तो 20 बचेंगे, ना कि 6 बचेंगे, याद रखना। 26 में से 6 गए तो 6 नहीं बचेंगे, 26 में से 6 गए तो 20 बचेंगे, 20 में से 6 गए तो 14, और 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, 24 में से 6 गए तो कितने बच रहे हैं 18 में से 6 गए 12, 12 में से 6 गए तो 6। आगे 22 में से 16 गए, 22 में से 6 गए तो 16, 16 में से 6 गए 10, 10 में से 6 गए 4। 8वां अक्षर कौन सा होता है एच, फिक्स 6, और डी का 4। तो HFD इसका आंसर है। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक।
नेक्स्ट देखो छठा प्रश्न, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, एच 8 पर, जे 10 पर, एल 12 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर। देखो 2 में 6 जुड़ा 8, 8 में 6 जुड़ा 14, 14 में 6 जुड़ेगा 20, ठीक है ना, 14 में 6 जुड़ा 20, और 4 में 6 जुड़ा 10, 10 में 6 जुड़ा 16, में 6 जुड़ा 22, और 6 में 6 जुड़ा 12, 12 में 6 जुड़ा 18, 18 में 6 जुड़ेगा 24। तो 20 नंबर पर टी, 22 पर यू, है ना, वी आएगा, और 24 पर एक्स। तो आंसर है टी वी एक्स। क्लियर है। आगे देखो, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, के 11 पर, एम 13 पर, और ओ 15 पर, ठीक है। टी 20 पर, वी 22 पर, और एक्स 24 पर। तो 2 में 9 जुड़ा 11, 11 में 9 जुड़ा 20, 20 में 9 जुड़ेगा 29, और 29 में अक्सर क्या होता है बताओ, सी होता है कि नहीं होता, मतलब तीसरा। क्लियर है ना ये बात, तीसरा अक्सर होता है मतलब सी। 4 में 9 जुड़ा 13, 13 में 9 जुड़ा 22, 22 में 9 जुड़ेगा 31, मतलब 5वां अक्षर कौन सा है, ई। याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। 26 के बाद दोबारा एबीसीडी शुरू हो जाती है। 6 में 9 जुड़ा 15, 15 में 9 जुड़ा 24, 24 में 9 जुड़ेगा 33। इसका मतलब कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, और 7वां अक्षर क्या होता है, जी होता है। इसका मतलब तीसरा सी होता है। तो ये आपका सी ई जी आंसर है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। यहाँ पर क्या आएगा, पी 16 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर, वाई 25 और ए 1। आप देखो 16 में कितने जुड़ रहे हैं 7, 18 में जुड़ रहे हैं 7, 20 में जुड़ रहे हैं 7, 20 में 6 जुड़ेगा तो 26, और 7वां अक्षर वही आ रहा है क्या, ए आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले अंतर कितने का, 7 7 का अंतर है कि नहीं बताओ सब में। तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9, और 4 में कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे 11, और 6 में 7 जोड़ेंगे 13। तो 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है। 11 पर कबूतर आता है के, 13 पर मेरा 13 आता है। तो आई के एम क्या है, इसका एग्जैक्ट सही आंसर है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, डब्लू पर क्या आता है 23, मतलब डब्लू 23 पर आता है, डब्लू पर 23 आता है ना नंबर बाएं से। ए जो ए क्या है 1, और बी क्या है 2, एक्स क्या है 24, सी क्या है 3, डी क्या है 4, वाई 25, ई 5, एफ 6। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा 7 8, ठीक है। 23 24 25 क्या आएगा, 26 अक्षर क्या होता है जेड, 7वां क्या होता है जी, 8वां क्या होता है एच, मतलब जेड जी और एच इसका क्या है एग्जैक्ट और सही आंसर, जेड जी एच। 10वां प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।